आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईटीएफ पोर्टफोलियो के विषय में। ये पोर्टफोलियो 2025 के हिसाब से मैं आपको बना के दे रहा हूँ, जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न आप कमा सकते हैं। जिसमें मैंने किन-किन चीज़ों को कंसीडर किया है, किन-किन बातों का ध्यान रखा है, ये मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर देता हूँ। देखिए नंबर 1 पे यहाँ पे हम ट्रैकिंग एरर को देखने वाले हैं कि ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। नंबर 2 पे यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जितना आपके लिए कम होगा उतना अच्छा होगा और नंबर 3 पे वॉल्यूम जितनी ज़्यादा होगी उतना आपके लिए बेहतर होगा। किस तरीके से बेहतर होगा? जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी उतना ही अच्छा रिटर्न आप अच्छा कमा के साथ ही उसको सही समय पे उसको बेच सकते हैं। जितनी कम वॉल्यूम होगी उतना ही आपको सेल करने में दिक्कत आने वाली है। तो हर एक पॉइंट को कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए कुछ फंड्स जो कि मैं चाहता हूँ आप अपने ईटीएफ पोर्टफोलियो में रखें, वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। हमारी आज की लिस्ट का पहला फंड है, जो पहला ईटीएफ है, वो है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 बीस। ये ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का पहला ईटीएफ था, जो कि जिसने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ट्रेड करना शुरू किया था। इसकी बात कर लेते हैं। इसका प्राइस जो रिसेंट प्राइस चल रहा है 28.38 का चल रहा है। साथ ही अगर हम बात करें इससे रिटर्न की, तो यहाँ पे 33.78% का एक साल में रिटर्न देखने को मिलता है। यानी एक साल में आप इससे 30% के आसपास का रिटर्न इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही बात कर लेते हैं इसके फंड साइज की, तो 32,713 करोड़ का इसका फंड साइज देखने को मिलता है। रियल टाइम एनएवी इसकी 266.96 की देखने को मिलती है। यानी जो करंट प्राइस चल रहा है उससे अगर हम एनएवी की बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा हाई चल रहा है। साथ ही एक्सपेंस रेशियो 0.04 का है। कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो से ये एक्सपेंस रेशियो अगर हम बात करें तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे काफी कम है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। ट्रैकिंग एरर यहाँ पे 0.03 का देखने को मिलता है। कैटेगरी ट्रैकिंग एरर से इसको कंपेयर करते हैं तो ट्रैकिंग एरर काफी बेहतर है, क्योंकि जितना कम ट्रैकिंग एरर होगा उतना ही आपके रिटर्न में फायदा होने वाला है। किस तरीके से फायदा होने वाला है? देखिए ईटीएफ मैं आपको समझा चुका हूँ कि ईटीएफ क्या होते हैं। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं जो कि मार्केट में जिस तरीके से स्टॉक ट्रेड करते हैं उसी तरीके से ये भी ट्रेड करते हैं। साथ ही ट्रैकिंग एरर से क्या फायदा होता है? जितना कम ट्रैकिंग एरर होगा, यानी जितना कम गलतियां होंगी, उतना ही रिटर्न आपको अच्छा होगा। और इंडेक्स किसी ना किसी इंडेक्स को ईटीएफ फॉलो करते हैं, वो चाहे स्मॉल कैप का हो, चाहे गोल्ड का हो, या फिर निफ्टी 50 का हो। तो ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये निफ्टी 50 का इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। यहीं पे अगर आप जाके चेक करेंगे इंडेक्स फंड को, तो वहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो इस ईटीएफ से ज़्यादा मिलने वाला है। तो वहाँ पे एक ही आपको फायदा मिल जाता है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो। इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ ईटीएफ से रिलेटेड कि ईटीएफ क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ अपने कई वीडियोज़ में, जिनका अगर आप देखना चाहें डिटेल में चीज़ें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं और उसमें आपको काफ़ी चीज़ें जान सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें इनकी होल्डिंग्स की, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज देखने को मिलता है वो एचडीएफसी बैंक का देखने को मिलता है। निफ्टी 50 में ही इनकी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। रिलायंस में 9% के आसपास का, आईसीआईसीआई बैंक में 7% का, इन्फोसिस में भी 6% के आसपास का, आईटीसी, टीसीएस, लॉसन एंड टर्बो, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, एसबीआई इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक बैंक जैसे में इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलता है। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ की अगर हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 5 डेज की बात कर लेते हैं तो आपको 1 करोड़ से ज़्यादा की वॉल्यूम निप्पॉन इंडिया ईटीएफ में देखने को मिलेगी। 1 करोड़ बहुत वॉल्यूम होती है। इस ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसको सेल करने में। तो अगर आपने 1 लाख पे 1.5 लाख या 2 लाख का भी एग्जाम्पल के तौर पे रिटर्न कमाया है, तो आप उसको उसी रेट में वहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको वॉल्यूम कम होगी तो आपको कहीं ना कहीं डिस्काउंट प्राइस में उसको सेल करना पड़ेगा। यही मैं आपको शुरुआत से समझाता चला आया हूँ। तो इसमें 1 करोड़ की वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगी। आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, आपको 50 लाख, 45 लाख, 1 करोड़ की वॉल्यूम इसमें आपको देखने को मिल जाती है, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। तो निप्पॉन इंडिया ईटीएफ हर तरीके से एक बेस्ट ईटीएफ आपके लिए हो जाता है। आपको क्या लगता है बताइएगा मुझे। जो हमारा नेक्स्ट ईटीएफ है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ। अब आप कहेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50, देखिए निफ्टी 50 में अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, हम सब जानते हैं, जिसमें टॉप 50 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है। निफ्टी नेक्स्ट 50 वो है जो आने वाले समय में निफ्टी 50 में आने वाला है। देखिए निफ्टी 50 में कहीं ना कहीं करेक्शन की लो परफॉर्मर होते हैं उनको यहाँ से हटा दिया जाता है निफ्टी 50 में से। निफ्टी नेक्स्ट 50 में से जो कि आउट परफॉर्मर होते हैं उनको इन लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आपको निफ्टी 50 से एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अच्छी कंपनीज है, इनको भी हम ब्लू चिप कंपनीज कहेंगे। अच्छी कंपनीज है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी होती है, बट क्योंकि ये निफ्टी 50 में नहीं है तो ये थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकती है। निफ्टी 50 लार्ज कैप कंपनीज में आ जाती हैं।
तो यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी इन्वेस्ट करके आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। जो हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 का ETF है, इसमें अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात कर लेते हैं तो 12,58,000 की इसकी वॉल्यूम देखने को मिलती है। 10 लाख से ऊपर की वॉल्यूम आपको हमेशा कंसीडर करनी चाहिए। 10 लाख से ऊपर की वॉल्यूम किसी भी ETF में है तो वो काफ़ी अच्छा ETF हो जाता है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। बाकी तो जो हम इसके आगे के एक्सपेंस रेशियो या ट्रैकिंग एरर देखेंगे उसके हिसाब से बात करते हैं। तो यहाँ पे 12 लाख की इसकी वॉल्यूम देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छा ये एक ETF हो जाता है। साथ ही अगर एक साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 71.90 का देखने को मिलता है। जो इसका करंट NAV चल रहा था वो इस समय 80 का चल रहा था जब मैं वीडियो बना रहा था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 12 लाख की आपको इसकी वॉल्यूम देखने को मिल रही है। रियल टाइम NAV कोई यहाँ पे शो नहीं हो रही है। इसका अगर हम फंड साइज की बात कर लेते हैं तो 821 करोड़ का यहाँ पे फंड साइज देखने को मिलता है। एक्सपेंस 0.10 का है, कैटेगरी एक्सपेंस 0.26 का है, ट्रैकिंग एरर 0.07 का है, कैटेगरी ट्रैकिंग एरर 0.14 का है। तो लगातार ये कैटेगरी एवरेज से आउट परफॉर्म ही कर रहा है क्योंकि एक्सपेंस रेशियो भी अच्छा है और ट्रैकिंग एरर भी अच्छा है, ठीक ठाक है। यहाँ पे एक अच्छी वॉल्यूम के साथ एक अच्छा आपको यहाँ पे ETF मिल जाता है। तो आप निकॉन इंडिया को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं लो रिस्क के साथ, और ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF को भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। थोड़ा सा एवरेज एक मॉडरेट रिस्क के साथ आपको अच्छा रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड हो सकता है। इसकी होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो ट्रेंड में यहाँ पे होल्डिंग 6.85 की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 4.65, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 3.80, इंडिगो में यहाँ पे 3.48 और पावर फिन कॉर्पोरेशन में 3.45, वेदांता लिमिटेड में 3.43, REC लिमिटेड 3.33, टाटा पावर 3.19, TVS मोटर 2.84, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 2.82, गेल इंडिया में 2.78 और साइमेंस लिमिटेड में 2.66% की होल्डिंग देखने को मिलती है। ये हो गए हमारे दो ETF। जो नेक्स्ट ETF है वो है गोल्ड ETF, निपॉन इंडिया गोल्ड ETF यानी गोल्ड वीज का ETF मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें अगर करंट प्राइस की बात कर लेते हैं तो 63.5 का देखने को मिलता है। साथ ही एक साल का रिटर्न 30.15 का देखने को मिलता है। देखिए, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कहीं पे भी 63 रुपये में कोई गोल्ड नहीं मिलने वाला है, बट आप 63 रुपये में गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करके गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो, हर तरीके का एक ETF आपके होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डिस्कस करा है आपके साथ। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप 63 रुपये में जाके इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, बट आप गोल्ड वीज में इन्वेस्ट करके आप 63 रुपये में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी गोल्ड में। तो एक साल में 30% के आसपास का रिटर्न आपको मिल रहा है। साथ ही अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो 96 लाख। साथ ही बात कर लेते हैं इसके फंड साइज की, तो 12,737 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है। 2007 में शुरू हुआ है। एक्सपेंस रेशियो 0.79% का है और जो रियल टाइम NAV है 63.57 की है, मतलब अपने ठीक ठाक NAV भी चल रहा है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे थोड़ा सा हाई है, बट गोल्ड वीज में ये सबसे बेस्ट मुझे लगा, तो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ट्रैकिंग एरर 0.15 का है, तो ट्रैकिंग एरर थोड़ा और कम होता तो अच्छा होता है, रेशियो थोड़ा और कम होता तो ज़्यादा बेटर हो सकता था। तो चीज़ें यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, बस एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर यहाँ पे थोड़ा सा और कम हो सकता था, लेकिन ओवरऑल ठीक है, अच्छा है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ETF आपके लिए साबित हो सकता है, लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न भी अच्छा दे सकता है। तो ये थे हमारे आज के 3 ETF जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और इनसे एक बेहतरीन पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप एक अच्छा रिटर्न कम एक्सपेंस रेशियो कम रिस्क के साथ कमा सकते हैं। आई होप आपको ये तीनों ETF पसंद आए होंगे। लास्ट में मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स का, स्टॉक का या फिर ETF का रिव्यू करवाना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने फंड्स, ETF और स्टॉक्स रख सकते हैं। उनका मैं आपको रिव्यू आपके अगले वीडियो में दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।